मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी सामाजिक समस्याओं के अर्थ के बारे में। छात्रों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के BA सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र में 2 पेपर चल रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का संदर्भ और संबंध सामाजिक अनुसंधान से है और दूसरे प्रश्न पत्र में हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं की। तो दूसरे प्रश्न पत्र का पहला ही टॉपिक, जहां हम पहली यूनिट में बात करेंगे, इसी बात की चर्चा की जाएगी कि सामाजिक समस्याएं किसे कहते हैं, उनका क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, क्या रूप हैं, क्या समाधान है। और इसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले सामाजिक समस्याओं के अर्थ के बारे में। सामाजिक समस्याओं का अर्थ जानने में जो चीज़ हमारे सामने सबसे पहले आती है, वो आती है 2 शब्दों के रूप में, यानी कि सामाजिक समस्या। तो इस अर्थ को विस्तार पूर्वक जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके इन 2 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक की, क्योंकि सामाजिक समस्याएं 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सामाजिक और समस्या। सामाजिक शब्द का अर्थ है मानवीय संबंधों, सामाजिक संरचना आदि से संबंधित। जी हाँ, सामाजिक अपने आप में जिस शब्द को समेटे हुए वो है समाज, और समाज का संबंध होता है सामाजिक संबंधों से, सामाजिक अंतरक्रियाओं से, सामाजिक समूहों से। तो इसीलिए जब भी सामाजिक शब्द का प्रयोग है तो वो सामाजिक संरचना के इन विविध आयामों से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा शब्द जो कि इसमें प्रयोग किया गया है वो है समस्या। तो समस्या का अभिप्राय है ऐसे अवांछनीय व अनुचित व्यवहार जो कि सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं। यूं तो सामाजिक समस्या बोलते ही हमारे दिमाग में इसका अर्थ सामान्य रूप से स्पष्ट हो ही जाता है, लेकिन जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से और समाजशास्त्रीय शब्दावली में बात करेंगे तो हम इसे कहेंगे कि समस्या का अर्थ है ऐसे अवांछित व अनुचित व्यवहार जो कि सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की बाधा को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचना, या यूं कहूं कि मानवीय संबंधों में जो समस्या उत्पन्न होती है उन्हें हम सामाजिक समस्या कहते हैं। जैसा कि विदित है कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक जीवन से है, यानी कि सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र कहलाता है। और जब जीवन की बात आती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यक्ति प्रारंभ से ही समस्या का सामना कर रहा है, यानी कि मानव समाज में प्रारंभ से ही कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसी भी समाज की निरंतरता के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। और इसीलिए समाजशास्त्र में जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित है, इन सामाजिक समस्याओं के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है, जिसमें समस्या के कारण को जाना जाता है, उनके परिणामों की बात की जाती है और निवारण का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां पर समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। उनका विधिवत रूप से अर्थ पहचान कर, कारण ढूंढकर और निवारण देने का प्रयास करने का विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत समाहित किया जाता है। इसलिए सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक समस्याएं वो समस्याएं हैं जो कि सामाजिक जीवन को सुचारू चलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये एक प्रकार के अवांछित व अनुचित व्यवहार हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू नहीं चलने देते हैं। इससे विघटन उत्पन्न होता है। शायद इसी कारण से विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर
कई परिभाषाओं से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ग्रीन के अनुसार सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थितियों का पुंज है जिसे समाज में बहुसंख्यक या पर्याप्त व्यक्तियों द्वारा नैतिकता के आधार पर गलत समझा जाता है। जब बात नैतिकता के आधार पर आती है तो वो कार्य जो कि नैतिकता के आधार पर गलत समझा जाता है, समाज में बहुसंख्यक व्यक्ति उसे गलत समझते हैं। ऐसी परिस्थितियों के पुंज को ग्रीन सामाजिक समस्या कहते हैं। हॉल्टन के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हम सामूहिक सामाजिक क्रिया के द्वारा समाधान ढूंढते हैं। समस्या की एक और जब हम बात सामाजिक समस्या की करते हैं तो एक और बात ध्यान देने की है कि सामाजिक समस्या समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है और जब इसका समाधान ढूंढा जाता है तो समाधान भी उस बहुसंख्यक वर्ग के सहयोग से ही ढूंढ करके कार्य करके संभव हो सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं का जब बात की जाती है, उनका जिक्र किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि समस्याएं जो कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही हैं, वो इस श्रेणी में आती हैं। जब हम बात करते हैं फुलर और मेयर्स की दी हुई परिभाषा की, तो वो कहते हैं कि जब समाज के अधिकांश लोग किसी विशिष्ट दशा या व्यवहार प्रतिमानों को अवांछनीय या आपत्तिजनक मान लेते हैं तो इसे हम सामाजिक समस्या कहते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर भी इनकी परिभाषा में यही है कि जब समाज के अधिकांश लोग किसी विशिष्ट दशा को अवांछनीय मान लेते हैं तो वह सामाजिक समस्या की श्रेणी में समाहित हो जाता है। जैसे कि अगर हम सामाजिक समस्या के उदाहरणों की बात करते हैं तो जब हम निर्धनता की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, दहेज प्रथा की बात करते हैं या हम बात करते हैं मूल्यों के संकट की, अपराध, बाल अपराध, श्वेत व्यसन अपराध, भ्रष्टाचार, तो ये सारी समस्याओं को सुनने मात्र से ही जो बात सबसे पहले ध्यान में आती है वो यही आती है कि ये समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है और समाज के अधिकांश लोग इसे अवांछनीय मानते हैं। इस प्रकार सामाजिक समस्या में 3 बातें देखने को प्रमुख रूप से मिलती हैं। पहली, समाज के अधिकांश सदस्यों से संबंधित होती है सामाजिक समस्या। जी हाँ, सामाजिक समस्या का जो संबंध है वो समाज के अधिकांश लोगों से होता है। एक व्यक्ति किसी बात से प्रभावित है तो वो अपना समाधान दूसरे व्यक्ति के सहयोग से ढूंढ लेता है या उसे मदद मिलती है या वो मदद ढूंढता है, लेकिन उसे हम सामाजिक समस्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो व्यक्तिगत समस्या की श्रेणी में बात रखी जाती है। लेकिन जब समाज के अधिकांश सदस्य इससे प्रभावित हों, उसे अवांछनीय माने या जो भी कार्य किया जा रहा है वो समाज के लिए हितकारी नहीं है, तो उस श्रेणी में सामाजिक समस्या को रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि ये दबावकारी और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। कभी भी सामाजिक समस्या से ऐसा नहीं होता कि तनावपूर्ण स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए तनावपूर्ण स्थिति भी एक प्रमुख तत्व है जो कि सामाजिक समस्या में देखने को मिलता है। और तीसरी बात जो ध्यान देने की होती है सामाजिक समस्या से संबंधित, वो है समुचित सामूहिक क्रियाएं या सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही सामाजिक समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। जब समस्या बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है, समाज के अधिकांश लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं नकारात्मक रूप से, तो इसके समाधान के लिए भी सामूहिक क्रियाएं और सामूहिक प्रयत्न ही किए जाते हैं जिससे इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। और अब हम बात करते हैं सामाजिक समस्या के कुछ प्रमुख प्रकारों की। जब हम बात करते हैं संबंधित पक्ष और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक समस्याओं के विवरण की, तो कुछ प्रमुख रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे व्यक्तिगत समस्या जो कि व्यक्ति से संबंधित होती है, पारिवारिक समस्या जो कि एक परिवार या बहुसंख्यक परिवारों से संबंधित होती है,
सामुदायिक समस्या जो कि समुदाय की समस्या है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्षेत्र के आधार पर सामाजिक समस्या का निर्धारण करती है। जब हम समय के आधार पर सामाजिक समस्या के प्रकारों की बात करते हैं तो उसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं। तात्कालिक समस्या जो तुरंत प्रकट होती है, अल्पकालिक जो थोड़े समय के लिए ही होती है और दीर्घकालिक जो लंबी अवधि के लिए हमें समाज में देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर सामाजिक समस्याओं की, तो 2 प्रकार की समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं, बहुमुखी और अंतर्मुखी। जो समस्या बाहर रूप से प्रकट हो जाती है वह बहिर्मुखी कहलाती है और जिसका रूप स्पष्ट नहीं होता और कहीं न कहीं भीतर से समाज उससे प्रभावित हो रहा है, उसे हम अंतर्मुखी श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने बात करी है कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं और उन्हें हम कितने प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि चाहे समस्या का कोई भी रूप है, जब वो सामाजिक समस्या है तो वो समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। समाज के अधिकांश लोग उसे अवांछनीय मानते हैं और उनके द्वारा समाज में एक सुचारू व्यवस्था नहीं बनी रह सकने की संभावना रहती है। इसीलिए सामाजिक समस्या के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है और उसे दूर करने का प्रयास भी समाज के अधिकांश लोगों के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए सामाजिक समस्याएं समाज में जो देखने को मिलती हैं उसका समाधान सबको सामूहिक रूप से करना होता है। आगे वीडियोस में हम बात करेंगे सामाजिक समस्या के क्या कारण हैं और उनके क्या समाधान हैं।